हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब बाय डेल कार्नेगी बुक के बारे में। अगर हम अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान से देखें तो हम अक्सर दो चीज़ों में उलझे रहते हैं, एक तो बीता हुआ कल और दूसरा आने वाला कल। हम या तो अपने पास्ट में हुई किसी गलती को लेकर परेशान रहते हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा उसी की टेंशन में जीते हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है टुडे, यानी आज का दिन। डेल कार्नेगी ने भी कहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे एक शिप के अंदर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि हर दिन को एक अलग डिब्बे कंपार्टमेंट की तरह देखो ताकि स्ट्रेस और टेंशन एक कंपार्टमेंट में ही रहे और बाकी कंपार्टमेंट्स डेज को ख़राब ना करे। सोचो ज़रा, अगर एक बड़ा सा जहाज़ समुंदर में चल रहा है और उसमें कंपार्टमेंट्स ना हो तो अगर एक जगह पानी आ गया तो पूरा जहाज़ डूब सकता है। लेकिन अगर कंपार्टमेंट्स बने हैं और वो वाटर टाइट हैं तो पानी सिर्फ उसी हिस्से में रहेगा और जहाज़ बाकी हिस्सों से सेफ रहेगा। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। अगर हम हर दिन को एक अलग बॉक्स की तरह लें तो येस्टरडे की प्रॉब्लम्स और टुमारो की वरीज आज की पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। कई बार हम सुबह उठते ही अपने माइंड में पिछले हफ्ते की कोई गलती याद करके दुखी हो जाते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि अगले हफ्ते जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होगा। इससे हमारा आज का पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम आज को पूरी तरह जी। जब हम सिर्फ आज पर फोकस करते हैं तो हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं कामों में लगती है जो आज हमारे सामने है। इससे हमारा कंसंट्रेशन बेहतर होता है और एंग्जाइटी कम होती है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का एक कॉइन है। तुम चाहो तो उसे चिंता में खर्च कर दो या चाहो तो उसे कुछ अच्छा करने में लगा दो। ये चॉइस सिर्फ तुम्हारे पास है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम सिर्फ आज को जीते हैं तो हमारा काम का स्टाइल भी इम्प्रूव होता है। मान लो तुम्हें एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और तुम पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोच कर परेशान हो रहे हो। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ आज के हिस्से तक लिमिट कर दो तो तुम बिना किसी मेंटल प्रेशर के काम कर पाओगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम पूरे प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर लोगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर मैं फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। ये बात सही है कि थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम प्लानिंग करने के नाम पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। प्लानिंग और वरिंग में फ़र्क होता है। प्लानिंग एक एक्शन है जबकि वरिंग एक रिएक्शन है। प्लानिंग से हम कुछ अचीव करते हैं जबकि वरिंग से सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। एक प्रैक्टिकल तरीका है कि हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसे पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीऊंगा। इस थॉट से माइंड में क्लैरिटी आती है और फोकस बनता है। तुम खुद फील करोगे कि दिन भर तुम ज़्यादा प्रेजेंट रह रहे हो, कम डिस्ट्रैक्टेड हो और छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ को पॉज करके जीते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा मुश्किल है, फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा तब एंजॉय करूँगा। लेकिन फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो आता है तो वो भी आज बन जाता है। हैप्पीनेस और पीस फ्यूचर के किसी परफेक्ट मोमेंट में नहीं बल्कि आज की चॉइस में है। एक और बात समझो, जब तुम आज को अच्छे से जीते हो तो तुम इनडायरेक्टली अपने फ्यूचर को भी बेहतर बना रहे होते हो। आज का सही डिसीजन कल का अच्छा रिजल्ट बन सकता है। लेकिन अगर तुम आज को इग्नोर करते हो तो आने वाला कल भी अनसर्टेन बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं कैसे सिर्फ आज पर फोकस कर सकता हूँ। इसका जवाब ये है कि तुम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को छोड़ नहीं रहे हो, बस उन्हें छोटे छोटे डेली एक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हो। इससे तुम्हारी जर्नी मैनेजेबल बनती है और तुम बर्नआउट भी नहीं होते। हर दिन एक नया मौका है सीखने का, ग्रो करने का, किसी को थैंक यू कहने का, अपने किसी पैशन को एक्सप्लोर करने का। जब तुम इस माइंडसेट के साथ उठते हो कि आज मेरे पास एक गिफ्ट की तरह है तो तुम उसकी वैल्यू समझते हो और उसे वेस्ट नहीं करना चाहते। डेल कार्नेगी की बातों का मोल तब समझ आता है जब हम इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मेरी जिंदगी बीते हुए रिग्रेट्स और आने वाली चिंता में उलझी हुई है? अगर हाँ, तो आज से ही एक नया तरीका अपनाओ। सुबह उठो और कहो, सिर्फ आज, बस आज का ख्याल रखता हूँ।
तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, माइंड शांत हो गया है और जो चीज़ें पहले बहुत बड़ी लगती थीं अब मैनेजेबल लगने लगी हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। कभी कभी हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सच ये है कि हम ही उसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जब हम आज के पल को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करते हैं तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। जैसे बच्चे होते हैं, वो ना पास्ट के बारे में सोचते हैं ना फ्यूचर की चिंता करते हैं। वो सिर्फ अपने टॉयज, गेम्स और फ्रेंड्स में मस्त रहते हैं। शायद इसीलिए वो इतनी खुशी से जीते हैं। तुम भी उस बच्चे की तरह बन सकते हो। सिर्फ एक दिन के लिए ट्राई करके देखो ना, कल की गिल्ट ना कल की चिंता। बस आज को पूरे दिल से जियो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। चाहे वो काम करना हो, पढ़ाई, घूमना, बात करना या अकेले बैठना, जो भी करो पूरी अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ करो। यही माइंडफुलनेस है। इन द एंड एक बात हमेशा याद रखना, पास्ट गॉन है, फ्यूचर अननोन है, बट टुडे इज इन योर हैंड्स। और जब आज तुम्हारे हाथ में है तो तुम उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो। बस ज़रूरत है थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा फेथ और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। तो अगली बार जब तुम एंग्शियस फील करो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछना, क्या मैं आज को जी रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हर सनराइज एक नया चांस लेकर आता है। टुडे मैटर्स, सो मेक इट काउंट। जिंदगी में हम सबने कभी ना कभी वरी को महसूस किया है। कभी एग्जाम की चिंता, कभी जॉब की टेंशन, कभी फ्यूचर को लेकर डर और कभी किसी रिलेशनशिप की अनसर्टेनिटी। ये चिंता धीरे धीरे हमारी एनर्जी को खा जाती है, हमारे चेहरे की मुस्कान छीन लेती है और हमारे हर दिन को भारी बना देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वरी बढ़ती क्यों है? डेल कार्नेगी ने इस सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है। चिंता निष्क्रियता में बढ़ती है। यानी जब हम कुछ नहीं करते, बस सोचते रहते हैं, तो चिंता बढ़ती जाती है। सोचो जरा, तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम है, तुम पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, माइंड में वही बात घूमती रहती है, बार बार वही सीन रिपीट होता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसे में वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी तुम्हें डराने लगती है। तुम उसे बढ़ा चढ़ाकर इमेजिन करने लगते हो, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा भी एक्शन लेते हो, उस प्रॉब्लम की पावर कम हो जाती है। यही है कार्नेगी का मूल मंत्र, एलिमिनेट वरी थ्रू एक्शन। यानी अगर चिंता से छुटकारा पाना है तो सोचना बंद करो और कुछ करना शुरू करो। ये बात बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर बहुत डीप है। मान लो कि तुम्हें एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है कि तुम ऑडियंस के सामने बोल नहीं पाओगे। अगर तुम सिर्फ बैठे बैठे यही सोचते रहो कि लोग क्या सोचेंगे, तुमसे गलती हो गई तो क्या होगा, तुम नर्वस हो जाओगे, तो तुम्हारा डर और चिंता बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर तुम उठकर उस प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन शुरू कर दो, कंटेंट तैयार करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या किसी फ्रेंड के सामने बोलकर देखो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चिंता अपने आप कम हो जाएगी। कार्नेगी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है जो हमें वरी को हैंडल करने में हेल्प करता है। इसका पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले तो ये साफ साफ समझो कि असली प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम सिर्फ वेग सी टेंशन महसूस करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि असली प्रॉब्लम क्या है। जैसे किसी को लगता है कि उसका मन खराब है, नींद नहीं आ रही, वो परेशान है, लेकिन जब वो बैठकर सोचता है तो उसे समझ आता है कि असली चिंता तो उसकी जॉब की इनसिक्योरिटी है। जब तक तुम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे, तब तक उसका हल ढूंढना मुश्किल होगा। दूसरा स्टेप है लिस्ट द कॉजेस। यानी कि ये देखो कि वो प्रॉब्लम किन वजहों से आई है। हर चिंता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम को लेकर वरी हो रही है, तो उसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, सिलेबस पूरा नहीं हुआ या फिर पिछली बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जब तुम रीजंस लिखते हो तो तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आती है और कंफ्यूजन कम होता है। तीसरा स्टेप है कंसिडर द सॉल्यूशंस। अब जब तुम्हें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और उसके कारण क्या हैं, तो अब सोचना शुरू करो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हेल्पफुल होता है। कोई भी आइडिया छोटा या बेकार नहीं होता, जो भी तुम्हारे माइंड में आए उसे नोट कर लो। फिर हर सॉल्यूशन को प्रैक्टिकल एंगल से देखो कि उसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। याद रखो,
सॉल्यूशन सोचना भी एक एक्शन है और ये तुम्हारी वरी को वीकन करता है। और आखिरी स्टेप है डिसाइड, यानी एक्शन लेने का डिसीजन लो। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। तुमने प्रॉब्लम को समझा, रीजंस पता किए, सॉल्यूशंस भी सोचे, अब टाइम है एक्शन का। तुमने जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला है, अब उसे अप्लाई करने का प्लान बनाओ और उसे एग्जीक्यूट करो। हो सकता है तुम्हारा पहला सॉल्यूशन 100% परफेक्ट ना हो, लेकिन एक्शन लेने से तुम्हारा फियर कम होगा और एक नई डायरेक्शन मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं पाता, बस सोचते रह जाता हूं। इसका मतलब है कि वो पहले स्टेप पर अटक गए हैं या फिर डिसीजन लेने से डरते हैं। डर तब तक हावी रहता है जब तक हम उसे फेस नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं उस डर की पकड़ ढीली हो जाती है। कार्नेगी का यह कहना है कि एक्शन में एक जादू होता है। वो ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता है बल्कि हमें मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम अपने माइंड को एक मैसेज देते हो कि मैं कंट्रोल में हूं, और ये मैसेज तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारा फोकस वरी से हटकर सॉल्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है। हमारी एनर्जी भी उस काम में लगती है जिससे हम कुछ प्रोडक्टिव फील करते हैं, और जब हमें रिजल्ट दिखने लगता है तो खुद ब खुद पॉजिटिविटी आने लगती है। कई लोग ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। वो हर सिचुएशन को इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं कि कुछ करने का टाइम ही नहीं बचता। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ओवर एनालिसिस से पैरालिसिस होता है, यानी तुम सोचते सोचते थक जाते हो लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाते। इसलिए जरूरी है कि एक पॉइंट पर सोचने को बंद करो और कुछ एक्शन लो। मान लो किसी को किसी से बात करनी है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, लेकिन वो सोचता रहता है क्या कहूंगा, सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, कहीं और ज्यादा बिगड़ गया तो। इस सोच में दिन निकल जाते हैं, टेंशन बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वो एक बार काल्मली बातचीत शुरू कर दे तो हो सकता है बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्शन लेने से ही रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है और पीस भी मिल सकती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे वरी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस वरी को पालता है और कोई उस वरी से लड़ने के लिए कदम उठाता है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या होगा। हमेशा याद रखो, चिंता तब तक तुम्हारे ऊपर राज करेगी जब तक तुम उसे पैसिव होकर झेलते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम प्रोएक्टिव बनकर एक्शन लोगे, वो चिंता एक आम सी चीज बन जाएगी जिसे तुम आसानी से हैंडल कर पाओगे। एक और तरीका है अपने दिन की प्लानिंग करना। जब तुम दिन की शुरुआत में ही डिसाइड कर लेते हो कि आज तुम्हें क्या क्या करना है, तो तुम्हारा दिमाग भटकता नहीं है और चिंता के लिए जगह नहीं बचती। स्मॉल गोल्स सेट करो और उन पर काम करना शुरू करो। जब तुम एक टास्क कंप्लीट करते हो तो तुम्हें सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिलती है, जो कि वरी की सबसे बड़ी दवा है। कार्नेगी की किताब सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करती, वो एक्शन बेस्ड जीने की बात करती है। उनका मानना है कि हर इंसान के पास वो पावर है जिससे वो अपनी चिंताओं को कम कर सकता है। बस उसे थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ा करेज चाहिए। तो अगली बार जब तुम्हें कोई बात परेशान करने लगे तो खुद से ये 4 सवाल पूछो। प्रॉब्लम क्या है, उसके कारण क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। ये सवाल तुम्हें सोचने से करने की तरफ ले जाएंगे और वहीं से तुम्हारी एंग्जाइटी कम होने लगेगी। जिंदगी कभी पूरी तरह से बिना चिंता के नहीं होगी, लेकिन अगर तुम एक्शन लेने की हैबिट बना लोगे तो चिंता कभी भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो जाएगा। प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं, बस काल्मली सोचो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू करो। यही है डेल कार्नेगी का असली लेसन, वरी को एक्शन से हराओ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन पावरफुल बहुत है। इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा माइंड फ्री, फ्रेश और फोकस्ड रहता है। चिंता जाएगी और उसके बदले आएगी क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। जिंदगी में एक चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सिंसियर और हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, फिर भी किसी ना किसी को उससे कोई ना कोई शिकायत होती ही है। और लोग वो शिकायत मुंह पर कह भी देते हैं, कभी सॉफ्टली, कभी हार्शली। अब सवाल ये है कि हम उस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के एक नेगेटिव कमेंट से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू कम हो गई, उनकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा हो गया। वो सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो शायद मैं वाकई में वैसा ही हूँ। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो खुद को डाउट करने लगते हैं।
लेकिन सच ये है कि क्रिटिसिज्म इज इनेविटेबल। हर इंसान को कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे हार्ट पर ले लेते हैं और कुछ लोग इससे सीखते हैं या उसे इग्नोर करना जानते हैं। डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल दिया है, डोंट लेट क्रिटिसिज्म क्रश यू। मतलब ये कि अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे इतना बड़ा मत बना लो कि वो तुम्हारी खुशियों को खा जाए। हर बात को दिल से लगा लेना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जब वो बात कंस्ट्रक्टिव ना हो। हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा क्रिटिसिज्म वैलिड है और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। इसका एक सिंपल सा तरीका है, ऑब्जेक्टिवली वेइ द क्रिटिसिज्म, यानी इमोशन से नहीं, दिमाग से सोचो। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत हर्ट होने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या वाकई में मैं उस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो उस क्रिटिसिज्म को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और खुद को इम्प्रूव करो। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया गया है या किसी की जेलसी, इनसिक्योरिटी या नेगेटिविटी से निकला है, तो उसे माइंड से बाहर निकाल दो। ऐसे क्रिटिसिज्म को कैरी करना मतलब खुद के अंदर अननेसेसरी पॉइजन भरना है। ये धीरे धीरे तुम्हारी पॉजिटिविटी को खत्म कर देता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे या तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो क्या वाकई ये बात सच है या वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल रहा है? ऐसे कमेंट्स को हार्ट पर लेने का मतलब है कि तुम उन्हें अपना सेल्फ वर्थ डिसाइड करने का हक दे रहे हो, और ये हक किसी को नहीं मिलना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, क्रिटिसिज्म सेज मोर अबाउट द क्रिटिक देन द पर्सन बीइंग क्रिटिसाइज्ड। कई बार जो लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं वो खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी और की गलती निकालेंगे तो खुद को थोड़ा बेटर फील करेंगे। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, वर्क प्लेस में, फैमिली में, दोस्ती में, ऑनलाइन वर्ल्ड में। और अगर तुम हर एक की बात को सीरियसली लोगे तो तुम कभी भी पीसफुली जी नहीं पाओगे। कार्नेगी का कहना है कि हमें हर क्रिटिसिज्म को फिल्टर करना सीखना चाहिए। जैसे एक स्ट्रेनर में से चाय छानते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड में एक मेंटल फिल्टर रखना चाहिए। उसमें से हर कमेंट को गुजारो, जो हेल्पफुल है उसे रखो, जो टॉक्सिक है उसे फेंक दो। और ये प्रैक्टिस से आता है। एक बार, 2 बार, 10 बार हर्ट होने के बाद ही इंसान समझ पाता है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये कि हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहता है और हम उसी वक्त टूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान पावरफुल है, बल्कि ये कि हमने खुद को इतना कमज़ोर बना लिया है कि किसी की भी ओपिनियन हमें अफेक्ट कर जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के वर्ड्स से डिफाइन न करें। हमारी वैल्यू हमारे एफर्ट्स, हमारे इंटेंशंस और हमारे वैल्यूज से होती है, नॉट बाय समवन एल्सेस जजमेंट। अब बात करते हैं वैलिड क्रिटिसिज्म की। कई बार लोग हमें जेन्युइनली फीडबैक देते हैं ताकि हम बेटर कर सकें। जैसे कोई टीचर तुम्हें कहे कि तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा और क्लियर हो सकता है, तो ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए है। ऐसे क्रिटिसिज्म को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देता है और इम्प्रूवमेंट का मौका भी। एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो हर क्रिटिसिज्म में से कुछ ना कुछ यूजफुल निकाल लेता है। वो हर्ट होने की बजाय सोचता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूँ? और अगर आंसर हाँ है तो वो उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार खुद को डाउट करना शुरू कर दो। ओवर थिंकिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग दूसरों के कमेंट्स को बार बार माइंड में रिपीट करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में मैं इतना बेकार हूँ? इस तरह का सोचने से न कोई सोल्यूशन निकलता है, न पीस मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि माइंड को डिसिप्लिन करो और कहो, जो ज़रूरी है सिर्फ वही रखो, बाकी सब डिलीट करो। एक और स्मार्ट तरीका है क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। यानी जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तो इम्पल्सिव होकर रिएक्ट मत करो। थोड़ी देर चुप रहो, सोचो और फिर काल्मली रिस्पॉन्ड करो। इससे सामने वाले को भी लगेगा कि तुम इमोशनली मैच्योर हो और तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। डेल कार्नेगी ने एक बात कही थी, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन एंड मोस्ट फूल्स डू। यानी किसी को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन यूजफुल फीडबैक देना डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर कोई सिर्फ बुरा बोल रहा है तो हो सकता है वो खुद उन मोस्ट फूल्स में से हो।
कभी कभी क्रिटिसिज्म सिर्फ वर्ड्स में नहीं, टोन और बॉडी लैंग्वेज में भी छिपा होता है। जैसे कोई सार्केस्टिकली कहे, वाओ क्या काम किया है तुमने, तो उसमें अप्रिशिएशन कम और टॉन्ट ज्यादा होता है। ऐसे टाइम पर स्माइल करना और चुप रह जाना सबसे अच्छा जवाब होता है। हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि साइलेंस भी एक पावरफुल रिएक्शन है। क्रिटिसिज्म को लेकर एक और ज़रूरी बात यह है कि हमें खुद भी दूसरों को क्रिटिसाइज करते वक्त सोच समझकर बोलना चाहिए। जिस तरह हमें हर्ट नहीं होना पसंद, वैसे ही दूसरों को भी होता है। अगर तुम्हें किसी की गलती दिख रही है तो उसे सजेस्ट करो, इंसल्ट मत करो। और अगर कोई तुम्हें सजेस्ट करता है तो उसे ईगो पर मत लो, बल्कि सोचो कि क्या वाकई वो बात काम की है। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी क्रिटिसिज्म का सामना किया है। सचिन तेंदुलकर को भी लोगों ने कहा था कि अब वो पुराना चार्म नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हर बार अपने गेम से जवाब दिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, फिर भी वो वापस आकर हिस्ट्री बना गए। तो क्रिटिसिज्म कभी भी तुम्हारा एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक चैलेंज होता है जिसे तुम्हें स्मार्टली हैंडल करना होता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है, ग्रो करना है, तो ये सीखना जरूरी है कि कौन सी बात को सीरियसली लेना है और कौन सी बात को इग्नोर करना है। अगर तुम हर बार दूसरों के कमेंट्स से हर्ट होते रहोगे तो न तो कुछ नया ट्राई कर पाओगे और न ही रिस्क ले पाओगे। लेकिन अगर तुम स्ट्रांग बनकर फिल्टर्ड माइंडसेट से जियोगे तो क्रिटिसिज्म तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तो एक गहरी सांस लो, सोचो, समझो और फिर डिसाइड करो, क्या ये बात वाकई मुझे बेटर बना सकती है? अगर हाँ तो उन्हें धन्यवाद दें, अगर नहीं तो माइंड से डिलीट मार दो और अपनी जर्नी पर फोकस रखो। याद रखो, क्रिटिसिज्म इज जस्ट नॉइज अनलेस यू टर्न इट इनटू म्यूजिक। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई इंसान आपको एक छोटा सा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देता है तो दिन भर मन खुश रहता है? जैसे किसी ने कहा, आज तुम बहुत अच्छा काम किए हो, या तुम्हारा आइडिया कमाल का था, तो दिल ऑटोमेटिकली हल्का लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब इंसान हैं और हर इंसान के दिल में एक सब्टल सी इच्छा होती है रिकॉग्निशन की, एप्रिशिएशन की। हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारी मेहनत, हमारी अच्छाइयों या हमारे एफर्ट्स को नोटिस करता है। डेल कार्नेगी ने भी यही बात अपने प्रिंसिपल्स में कही है, अप्रिशिएट एंड एनकरेज अदर्स। मतलब ये कि अगर आप दूसरों की तारीफ करते हो, उन्हें एनकरेज करते हो, तो न सिर्फ उनका मन अपलिफ्ट होता है, बल्कि आपकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। आप लोगों के दिल में जगह बना लेते हो सिर्फ इस एक सिंपल आदत की वजह से। लेकिन तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। फेक कॉम्प्लीमेंट्स का कोई असर नहीं होता, बल्कि लोग समझ भी जाते हैं कि कोई बस दिखावे के लिए बोल रहा है। इसलिए जब भी अप्रिशिएशन करना हो, दिल से करो। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सामने वाले ने क्या अच्छा किया है और उसी स्पेसिफिक चीज़ की तारीफ करो। जैसे अगर कोई कॉलीग ने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया तो ये मत बोलो कि ग्रेट जॉब, बल्कि कहो, तुमने बहुत क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की ऑनेस्ट और स्पेसिफिक तारीफ का इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा होता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अप्रिशिएशन तो बस किसी खास मोमेंट पर देना चाहिए, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी अचीवमेंट पर। लेकिन असली बात यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अप्रिशिएशन की बहुत वैल्यू होती है। किसी ने दरवाज़ा पकड़ लिया, किसी ने चाय बना दी, किसी ने तुम्हारे लिए थोड़ा समय निकाल दिया। इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप एक थैंक यू कह देते हो या थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हो तो सामने वाला बहुत अच्छा फील करता है। ये स्मॉल जेस्चर्स बहुत बिग इम्पैक्ट डालते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम बार बार दूसरों की तारीफ करेंगे तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि पीपल डोंट गेट टायर्ड ऑफ अप्रिशिएशन, दे गेट टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। जब कोई इंसान बार बार अच्छा करता है और कोई नोटिस ही नहीं करता तो उसका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वहीं अगर आप उसकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हो तो वो और इंस्पायर्ड होता है आगे और बेहतर करने के लिए। वर्क प्लेस में तो ये प्रिंसिपल और भी पावरफुल होता है। इमेजिन करो कि एक मैनेजर है जो हर समय बस एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देता है, क्रिटिसाइज करता है और कभी अप्रिशिएट नहीं करता। अब वही एम्प्लॉयज़ काम तो करेंगे लेकिन मन से नहीं। वहीं अगर वही मैनेजर जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ओपनली तारीफ करता है, थोड़ा इनकरेज करता है, तो वही एम्प्लॉयज़ अपना 100% देंगे। अप्रिशिएशन क्रिएट्स कनेक्शन एंड कनेक्शन क्रिएट्स कमिटमेंट।
रिलेशनशिप में भी यही फॉर्मूला काम करता है। कई बार हम अपने लव्ड वंस की अच्छाइयों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। माँ हर दिन खाना बनाती है, पापा रोज ऑफिस जाते हैं, भाई कोई काम में हेल्प करता है, लेकिन हम कभी ओपनली धन्यवाद या आप बेमिसाल हैं नहीं कहते। धीरे धीरे ये साइलेंस एक इमोशनल डिस्टेंस बनाता है। अगर हम हर दिन 2-3 बार भी अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करें तो रिलेशन और बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है। एक बात और, अप्रिशिएशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। जब हम किसी को अपलिफ्ट करते हैं तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी भरती है, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं और हम खुद को बेहतर मानव अनुभव करते हैं। ये एक जीत जीत स्थिति है। प्रोत्साहन भी सराहना का एक हिस्सा है। कई लोग कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं। ऐसे वक्त में अगर कोई उन्हें कह दे तुम कर सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तो वो एक इनविजिबल पुश मिलती है। बहुत बार लोग एनकरेजमेंट की वजह से ही अपने डर को हरा पाते हैं। एनकरेजमेंट हमेशा बड़ी बातें कहने से नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक गो फॉर इट या मैं तुम्हारे साथ हूं कह देने से भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, पैशन होता है, लेकिन बस कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो कॉन्फिडेंस दूसरों की एक पॉजिटिव लाइन से आ सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसी तरह हमें दूसरों की भी तारीफ सुनने की आदत डालनी चाहिए बिना ऑकवर्ड हुए। जब कोई तुम्हें कहे यू डिड वेल तो सीधे कहो थैंक यू, ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर तुम अपनी तारीफ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि उसकी बात का असर हुआ। अप्रिशिएशन का मतलब सिर्फ वर्बली तारीफ करना ही नहीं होता। कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और छोटी छोटी जेस्चर्स से भी अप्रिशिएशन एक्सप्रेस होता है। जैसे किसी को ध्यान से सुनना, उसकी बात पर इंटरेस्ट दिखाना, उसकी मदद करना, ये सब भी अप्रिशिएशन के सटल तरीके हैं। सोशल मीडिया पर तो अप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट का बहुत स्कोप है। अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा, कोई आर्ट बनाया या कोई अचीवमेंट शेयर किया तो बस एक वेल डन या लव दिस कमेंट कर दो। इससे ना सिर्फ सामने वाला मोटिवेट होता है बल्कि आपके रिलेशन भी ग्रो होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो इनडायरेक्टली आप उन्हें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हो, और ट्रस्ट से बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। डेल कार्नेगी ने कहा है, बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। यानी जब भी तारीफ करो दिल खोलकर करो, हाफ हार्टेड कॉम्प्लीमेंट्स का कोई असर नहीं होता। इस दुनिया में नेगेटिविटी तो बहुत है, न्यूज़ में, लोगों के माइंड में, सोशल मीडिया पर। ऐसे में अगर आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो लोगों को लिफ्ट करता है, मोटिवेट करता है, तो आप खुद को एक रेयर कैटेगरी में डालते हो। लोग आपको याद रखते हैं, पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। आखिर में एप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट देने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि आप दूसरों की लाइफ को बेटर बनाते हो, और जब आप किसी और की लाइफ को बेटर बनाते हो तो वो पॉजिटिविटी वापस आपके पास भी आती है, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी अनएक्सपेक्टेड टाइम पर। तो अगली बार जब कोई अच्छा काम करे, छोटा सा भी, तो हेजिटेट मत करना। एक ऑनेस्ट वेल डन, एक छोटा सा प्राउड ऑफ यू, या बस एक वार्म स्माइल किसी की जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट बन सकता है। और याद रखना, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ क्रिटिक्स, बी द वन हु एनकरेजेस। कभी सोचा है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और वो बंदा आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाता है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा ना? लगता है जैसे सामने वाला सच में हम में इंटरेस्टेड है, हमें समझना चाहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यही एक बहुत बड़ी ह्यूमन स्किल है, बिकम इंटरेस्टेड इन पीपल। अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट दिखाते हो, उन्हें जेन्युइनली जानने की कोशिश करते हो, तो ना सिर्फ वो आपसे जुड़ते हैं बल्कि आप खुद भी ज्यादा खुश रहते हो। हम सबको अच्छा लगता है जब कोई हमारी बातों में इंटरेस्ट लेता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने, उसे समझे, उसे इंपॉर्टेंस दे। डेल कार्नेगी ने कहा कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। ये इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए, वरना लोग तुरंत समझ जाते हैं। आपको सच में सामने वाले को जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो तो बस हाय, हाउ आर यू बोलकर आगे बढ़ जाना काफ़ी नहीं होता। ट्राई करो कि आप उनके बारे में कुछ और पूछो। उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है। जब आप उनसे सवाल पूछते हो और ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला फील करता है कि आप उन्हें इम्पॉर्टेंट समझते हो।
डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by becoming interested in other people than in 2 years by trying to get other people interested in you. लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि वो खुद को इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि दूसरे लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन असल में होता ये है कि अगर आप खुद दूसरों में इंटरेस्ट दिखाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। अब बात करते हैं लिसनिंग की। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वो एक तरह से सम्मान होता है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले को वैल्यू करते हो। लिसनिंग सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जब आप सामने वाले की बातों पर रिएक्शंस देते हो, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो, आई कांटेक्ट रखते हो, तो वो महसूस करते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड हो। लिसनिंग के साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, नाम याद रखना। हाँ, किसी का नाम याद रखना एक मैजिक की की तरह काम करता है। जब आप किसी से बात करते हुए उसका नाम लेते हो, जैसे रोहित, तुमने जो बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो वो एकदम अलर्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। हर इंसान को अपना नाम सुनना पसंद होता है। डेल कार्नेगी ने लिखा कि अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। कभी किसी पार्टी में या किसी ऑफिशियल मीटिंग में किसी का नाम भूल जाओ तो देखना कैसा ऑकवर्ड फील होता है। और अगर कोई आपके नाम को ध्यान से याद रखता है और यूज़ करता है तो वो इंसान आपको अलग फील कराता है। इसलिए नामों को याद रखना और यूज़ करना एक छोटी स्किल है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। अब सवाल ये है कि हम दूसरों में इंटरेस्ट डेवलप कैसे करें। डेल कार्नेगी का कहना है कि आपको क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जब आप जेन्युइनली एक्साइटेड होते हो किसी इंसान के बारे में जानने के लिए, तब आप नेचुरली अच्छे सवाल पूछते हो और ध्यान से सुनते हो। ये कोई फोर्स्ड प्रोसेस नहीं है, ये दिल से होना चाहिए। मान लो आप किसी नए कॉलीग से मिले, आप ये पूछ सकते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ये फील्ड कैसे चूज़ किया, आपको वीकेंड्स में क्या करना पसंद है। ऐसे सवाल ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं बल्कि एक कनेक्शन भी बनाते हैं। और अगर आप उनके आंसर्स को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो तो वो भी आपके साथ कंफर्ट फील करने लगते हैं। एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है, जजमेंटल ना बनो। जब आप लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो ओपन माइंड रखो। उनकी बातों को क्रिटिसाइज मत करो, उनकी थिंकिंग को तुरंत डिसएग्री मत करो। पहले उन्हें पूरा समझो, फिर रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहो। लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं, न कि सिर्फ खुद की बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हमें लगता है लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं है। लेकिन डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि रिलेशनशिप और कनेक्शन ही असली इन्वेस्टमेंट है। जब आप जेन्युइनली लोगों से जुड़ते हो तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। मान लो आप एक दुकान पर जाते हो और शॉपकीपर बिना कुछ बोले सामान देता है। आप सामान लेकर चले आते हो, लेकिन वही शॉपकीपर अगर आपसे मुस्कुराकर बात करे, आपसे 1-2 सवाल पूछे, आपका नाम याद रखे, तो अगली बार भी आप वहीं जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आप में इंटरेस्ट दिखाया और आप स्पेशल फील किए। आज की डिजिटल वर्ल्ड में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। हम सोशल मीडिया पर भले बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल कनेक्शन बहुत कम लोगों से है। अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लेकर उन्हें जेन्युइनली मैसेज करते हो, उनका हाल पूछते हो, उनके काम की तारीफ करते हो, तो आप रियल बॉन्ड बना सकते हो। एक केयरिंग मैसेज या थॉटफुल सवाल किसी की पूरी दिन की एनर्जी बदल सकता है। एक और ज़रूरी बात है, इंट्रोवर्ट लोगों के साथ पेशेंस रखो। कई लोग नेचुरली कम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर स्टोरीज नहीं है। अगर आप उनसे धैर्य से बात करोगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाओगे, तो वो भी खुलने लगते हैं। डेल कार्नेगी ये भी कहते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाने लायक होता है, बस हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।